अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 115 है। टॉपिक है ऐसे माई एम इन लाइफ। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो एक ऐसे है माई एम इन लाइफ। माई एम इन लाइफ जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे है जो कि मैट्रिक, FA और BA के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे अक्सर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और ये जो ऐसे है इम्पोर्टेंट एसेज में ये ऐड है। ठीक है, इम्पोर्टेंट एसेज में ऐड है और वो ऐसे कौन सा है? माई एम इन लाइफ, के माई एम इन लाइफ ज़िंदगी में मेरा मकसद। ठीक है, तो माई एम इन लाइफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ऐसे ये वो है जो आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना होता है वो आउटलाइन बनाना होता है। ठीक है, जब आप लोग आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं ऐसे स्टार्ट करने से पहले तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, आउटलाइन में क्या होता है कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं, जिन पॉइंट्स की डिटेल आप लोग ऐसे में लिखने वाले होते हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स को आप लोग शो करते हो जो पॉइंट्स आपने ऐसे में डिटेल में लिखने हैं। ठीक है, एक और बात स्टूडेंट्स जो आपने माइंड में रखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के मार्क्स अच्छे आएँ और आप लोग जो पेपर चेक करने वाला है उस पर अच्छा असर पड़े, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात जो आप नोट कर लें वो ये है कि आपने जब ये आउटलाइन में ये जो बनाए हैं पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स को जब आप आगे ऐसे स्टार्ट करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल अब फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट था हमारा एमलेस लाइफ अचीव्स नथिंग। जब आप ऐसे को स्टार्ट करोगे तो आपने फर्स्ट पॉइंट ये लिख लेना है। ठीक है, नंबर दे के 1 और एमलेस लाइफ अचीव्स नथिंग, ये आप लोग लिख के जब इसकी थोड़ी सी डिटेल दे दोगे, फिर आप सेकंड पॉइंट लिखोगे, फिर उसकी थोड़ी सी डिटेल दे दोगे, फिर थर्ड लिखोगे पॉइंट, फिर उसकी डिटेल दे दोगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, फिर उसकी थोड़ी सी डिटेल दे दोगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फिर उसकी डिटेल दे देंगे। जब आप लोग पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो जो पेपर चेक करने वाला होगा उसके वो जो जब ऐसे आप लोग का पढ़ेगा तो उसको पता होगा कि स्टूडेंट ने इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें बात की है। ठीक है, जब आप लोग का, क्योंकि आप लोग का टॉपिक पता होगा ना, ऊपर लिखा होगा पॉइंट, जब आपने लिखा है पॉइंट आपने ऊपर लिखा होगा तो वो पेपर चेक करने वालों को इजीली पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने इस पॉइंट में ये बात कही है, इस पॉइंट में ये बात कही है, तो उसको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आप लोगों के ऐसे को चेक करने में, और फिर ऐसे के मार्क्स भी बहुत अच्छे आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये एक गुड पॉइंट है आप लोग के लिए कि अगर आप लोग पॉइंट्स बना के लिखते हैं, हेडिंग्स में लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग लेके आप लोग ऐसे को करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और आज का जो हम ऐसे कर रहे हैं उसमें भी मैंने जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं आउटलाइन में, यही मैंने ऐसे में पॉइंट्स लिख के उनकी डिटेल दी है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट में है तो मैंने ये फर्स्ट वाला लिख के उसकी फिर डिटेल दी है, फिर सेकंड वाला लिख के सेकंड की डिटेल दी है। ठीक है, तो अब हम लोग आउटलाइन में जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं वो देख लेते हैं कि वो कौन से हैं। फर्स्ट पे है एमलेस लाइफ अचीव्स नथिंग, बेमकसद ज़िंदगी कुछ भी हासिल नहीं करती। डिफरेंट एम्स, मुख्तलिफ मकासद। माई एम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मेरा जो मकसद है वो टीचिंग। वाई आई विश टू बी अ टीचर, मैं टीचर क्यों बनना चाहती हूँ, तो इसके मैंने एक हिंट दिया है एक नीचे कि अ टीचर इज़ बिल्डर ऑफ अ नेशन, एक टीचर जो है वो एक कौम का मुमार होता है। मैंने ये फोर्थ पॉइंट में एक थोड़ा छोटा सा हिंट दिया है कि इसको आपको पता चल जाए कि इसकी आपने कैसे डिटेल देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूजन। अब स्टूडेंट्स, जब हमने आउटलाइन कंप्लीट कर ली, आउटलाइन में हमने नंबरिंग दे के पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, ये काम हमारा आउटलाइन का कंप्लीट हो गया। अब जब हमने ऐसे स्टार्ट करना है तो मैंने आपको बताया है कि आपने पॉइंट्स को लिख लेना है ऐसे। ठीक है, ये देखें एमलेस लाइफ अचीव्स नथिंग, अब ये फर्स्ट पॉइंट था मैंने लिख लिया, अब हम इस फर्स्ट पॉइंट की डिटेल लिखेंगे। ठीक है, मैनी पीपल सीम्स टू हैव नो डेफिनेट एम इन लाइफ, बहुत से लोग ऐसे दिखते हैं जिनका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता। दे आर लाइक शिप्स विदाउट रडर और कंपास, वो ऐसे बहरी जहाज़ों की मानिंद होते हैं जिनके का कोई रडर या कंपास नहीं होता। सेलिंग टू नो डेफिनेट पोर्ट, किसी ख़ास बंदरगाह की तरफ रवाना नहीं होते। ब्लोन हिदर एंड धीदर विद एवरी चेंज ऑफ विंड, हवा के हर तब्दीली के साथ वो अपना रुख बदलते रहते हैं, मतलब कि यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं।
दे लाइव एन एमलेस लाइफ, वो बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं। एंड व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं। एंड व्हाट दे बिकम, और क्या बनना चाहते हैं। इज़ लार्जली अ मैटर ऑफ चांस, एक बहुत बड़ा ही मौका मिलने का ये उनका एक मकसद मैटर है, मामला है। डिटरमाइंड बाय द सर्कमस्टांसिस इन विच दे हैपन टू बी प्लेस, जिन हालात में उन्हें रखा जाता है ये उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑब्वियसली आप जिस तरह की कंडीशन में रह रहे हैं, जिस तरह का आपको मौका मिल रहा है, ये उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं और किस तरह की एनवायरनमेंट से आपको सोच मिल रही है या किस तरह का एनवायरनमेंट आपको दिया जा रहा है। सच पीपल, इस तरह के लोग, बिकॉज दे एम एट नथिंग, उनका कोई मकसद नहीं होता, अचीव नथिंग, कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। अब सेकंड पॉइंट, अब देखिए मैं पॉइंट्स बना के लिख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा, उसकी डिटेल दी, अब मैं सेकंड पॉइंट लिख रही हूँ तो अब सेकंड पॉइंट की मैं डिटेल देने लगी हूँ। इसका मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा पेपर चेक करने वाले पर। जब पॉइंट्स बना के लिखेंगे ना तो 100% उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब डिफरेंट एम्स, मुख्तलिफ मकासद। एवरी वन इन दिस वर्ल्ड हैज़ इज ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, दुनिया में हर जो इंसान है उसकी अपनी पसंद और नापसंद है। सो इज़ द केस विद चूजिंग वंस प्रोफेशन, यही मामला जो है वो एक इंसान के प्रोफेशन को चूज़ करने का है। ऑफ प्रोफेशंस, शोबे जो है, देयर इज़ नो एंड, इनकी कोई इंतहा नहीं है, मतलब कि कोई एंड नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गोट सम पेट प्रोफेशंस विच दे लाइक मोस्ट, बट बहुत से जो लोग हैं वो जानवरों को पालने का जो मतलब कि मुख्तलिफ जो शोबे हैं वो इख्तियार करते हैं, जो जिन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन दी चाइल्डहुड, बचपन में, एवरी वन टॉक्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, बचपन में हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनने की बात करते हैं। बट सम लाइक टू बिकम पॉलिटिशियंस एंड प्रोफेसर्स, बट जो लोग होते हैं वो पॉलिटिशियंस या प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं। द ब्रेव एंड द करेजियस वंस वांट टू जॉइन द सर्विसेज फॉर बिकमिंग जनरल्स इन द मिलिट्री, अब इन सब में से जो ब्रेव और कर्जियस है वो क्या है कि मिलिट्री में जर्नल्स बनने की खिदमत सर अंजाम देने में शामिल होना चाहते हैं। अब थर्ड पॉइंट है माई एम ऑफ लाइफ टीचिंग। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आवर्स इज स्टिल एन इलिटरेसी कंट्री, हमारा मुल्क अभी तक नाख्वानगी का शिकार है। सो टू टेक द मैसेज फ्राम द डार्कनेस टू लाइट, इसीलिए आवाम को अंधेरों से रोशनी की तरफ, फ्राम इग्नोरेंस टू नॉलेज, जहालत से इल्म की तरफ, फ्राम इलिटरेसी टू लिटरेसी, नाख्वानगी से ख्वानगी की तरफ, इज़ रियली अ सुप्रीम टास्क, बहुत ही बड़ा काम है, ठीक है। What greater or better task is there than to educate the masses, अब इससे बड़ा और बेहतर काम क्या हो सकता है आवाम को एजुकेट करने से, ठीक है। आवाम को एजुकेट करने से बड़ा काम और बेहतर काम क्या हो सकता है। दैट इज़ वाई आई वांट टीचिंग एज माई प्रोफेशन, इसलिए मैंने टीचिंग को अपने प्रोफेशन के तौर पे सिलेक्ट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया है फोर्थ पे, वाई आई विश टू बी अ टीचर, मैंने एक टीचर बनना क्यों चाहा, ठीक है, मतलब कि मुझे क्यों ख्वाहिश है कि मैं टीचर बनूं। टीचिंग हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर अदर प्रोफेशंस, टीचिंग जो है वो तमाम जो दूसरे प्रोफेशंस हैं उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल करप्शंस प्रीविलेंट इन अदर प्रोफेशंस, जो दूसरे जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें फैली हुई करप्शन से ये पाक है, ठीक है, फ्री है। इट इज़ एन आइडियल एंड अ नोबल प्रोफेशन इन द सेंस दैट अ टीचर रिमेन्स वेरी ऑनेस्ट एंड स्टडियस इन हिज प्रोफेशन, एक बहुत ही आइडियल एंड नोबल प्रोफेशन है इस मामले में कि जो टीचर है वो हमेशा से ही अपने प्रोफेशन में पढ़ा लिखा और ईमानदार रहता है। He gives the germs from his mind to his students, वो अपने जो दिमाग के जवाहरात हैं वो अपने तालिब इल्म को देता है। A professor remains in touch with various books, एक जो प्रोफेसर है वो बहुत सारी किताबों के साथ राब्ते में रहता है। This keeps his knowledge up to date, ये इसके इल्म को up to date रखता है, मतलब कि नया रखता है। He is the storehouse of knowledge and information, वो इल्म का और मालूमात का ज़ख़ीरा होता है। He is the well of wisdom, वो अक्ल का कुआं है। A professor has to read books of eminent author, philosophers and literacy figures, अब जो है प्रोफेसर होता है वो बहुत सारे नामवर ऑथर्स, फिलोसफर और लिटरेसी जो ख़वानदा जो लोग होते हैं उनकी किताबें पढ़ने का उसको
मौका मिलता है। दिस एड्स मच टू हिज नॉलेज, ये उसके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देता है। अब लास्ट पे है नंबर 5 पे कंक्लूजन। ऑलमोस्ट ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड देयर लाइफ एज अ टीचर। तकरीबन दुनिया के जितने भी अजीम लोग हैं उन्होंने एक टीचर के तौर पर अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब कि प्रोफेशन के तौर पर टीचिंग को सिलेक्ट किया। डॉक्टर अल्लामा इकबाल द पोइट फिलोसफर ऑफ द ईस्ट, ईस्ट के जो शायर हैं फिलोसफर हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल, वाज अ कॉलेज टीचर, एक कॉलेज टीचर थे। अ टीचर इज़ द वेरी बिल्डर ऑफ अ नेशन, एक जो टीचर है वो एक कौम का मुमार होता है। इट इज़ ही हु मोल्ड्स द कैरेक्टर्स ऑफ टेंडर चिल्ड्रन, वो तालिब इल्म के जो मतलब के जहन होते हैं उनके किरदार को मोल्ड्स करता है, ठीक है, तामीर करता है, उनको बनाता है। एंड क्रिएट्स इन देम द नोबल क्वालिटीज़ ऑफ सर्विस, सेक्रीफाइस एंड पैट्रियटिज्म, उनमें खिदमत, कुर्बानी और हब्बुल वतनी की जो नोबल क्वालिटीज़ हैं वो उनमें क्रिएट करता है, पैदा करता है। अ टीचर इज़ द पिलर ऑफ अ नेशंस प्रोग्रेस, एक टीचर जो है वो एक कौम की तरक्की का पिलर है, ठीक है। इट इज़ ही हु पायलट्स दी शिप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, यही वो शख्स है जो कि तालिब इल्म के क्रिटिकल पीरियड में मतलब कि खतर तंगी के दौर में उसको उनकी जो शिप्स हैं उसको पायलट करता है। ही इज़ द मेकर ऑफ देयर लाइव्स, ये उनकी ज़िंदगी को बनाता है। दैट इज़ वाई आई लाइक दिस प्रोफेशन मोस्ट, इसीलिए मुझे ये प्रोफेशन बहुत पसंद है। अ टीचर इज़ केप्ट इन हाई एस्टीम बाय एवरी वन, स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स, एक जो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट दी जाती है हर एक से, तालिब इल्मों से भी और उसके वालिदैन से भी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अब लास्ट पे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, आपका लाइफ में क्या एम है, ठीक है, क्या मकसद है आपका लाइफ में, आप लोग क्या बनना चाहते हैं या क्या बन रहे हैं, इसका आंसर आपने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था ऐसे माई एम इन लाइफ, के मेरा लाइफ में जो एम है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बात एक समझाई है कि पॉइंट्स बना के जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने उसके बना देने हैं आउटलाइन में जब आप लोग पॉइंट्स लिखोगे तो उन्हीं पॉइंट्स की आपने पूरे एसे में डिटेल देनी होती है, ठीक है, और हर पॉइंट को आप लोग लिखोगे और उसकी डिटेल दोगे, ठीक है। हर पॉइंट बना के जब आप लोग लिखोगे उनकी डिटेल दोगे तो उस तरह से जो पेपर चेक करने वाला होगा उसके ऊपर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा और आप लोग का जो एसे है उसके बहुत ही अच्छे आप लोग को मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे था। इससे पहले मैं एक लाइब्रेरी पे ऐसे अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे। इसके अलावा बहुत सा वीडियोस लेक्चर्स पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे, वो भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।